हार्दिक अभिनंदन। बात पांचवें अंक अभिज्ञा शाकुंतलम की है और कण्व ऋषि के आश्रम से शकुंतला के साथ दो ऋषि कुमार आए हुए हैं और इधर राजा व्यस्त थे, तो जो द्वारपाल है या कंचुकी है वो राजा से निवेदन करने में अभी असमर्थ था। लेकिन अब राजा विश्राम कर रहे हैं, तो वो अब ये चीज़ सोचता है कि अब मैं इसका अपने कर्तव्य का पालन करूँ, एजुकुन राजा को इनके आने की सूचना दूँ, खबर दूँ। कंचुकी यावत नियोगम अनुतिष्ठामि, तो मैं अब अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, अपने नियोग का अनुष्ठान पालन करता हूँ। परिक्रम में अविलोक्य, चारों तरफ घूमकर और देखकर। अपने कर्तव्य का पालन मतलब कि जो ऋषि कुमार और शकुंतला के साथ आए हैं तो उनके बारे में राजा से निवेदन करूं। एस देव, यह महाराज। अब यहाँ पर राजा के बारे में वर्णन किया जाए। प्रजा स्व एव तंत्रित्वा निसेव्यते श्रान्तं मनः विभक्तः यूथानि संचराय रवि प्रतप्त शीतम दिवा स्थानम एव धूपेन्द्रमः। यहाँ राजा की तुलना गजराज से की गई है। पहले एक बार तो मीनिंग देख लें। सुबह माने खुद की, प्रजा एवं अपनी। यहाँ प्रजा शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसका अलग अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले प्रजा का अर्थ है संतान, दूसरी प्रजा का अर्थ है प्रजा, एजुकन टू प्रजाजन। स्व प्रजा एवं अपनी संतानों के समान प्रजाजनों का तंत्रित्व माने पालन करने करके शांत मन से, एजुकन थके हुए शांत मन से, दिवा दिन में, यूथानी में झुंडों को संचालन करके, रवि प्रतप्त सूर्य से संतप्त, धूपेन्द्र गजराज विवक्त्रम एकांत को आसेवित सेवन करता है। ध्यान से सुने विद्यार्थियों। जिस स्वा प्रजा एवं प्रजा, अपनी संतान की तरह प्रजा का तंत्रित्व पालन करके श्रांत मन, थके हुए, श्रांत मतलब शांति से या थके हुए, देवायुथानी दिन में हाथियों के झुंड को, यूथानी मतलब हाथियों के झुंड को, संचरित्वा रवि तप्त, हाथियों को झुंड को संचालन कर दिन की गर्मी से संतप्त, धूपेन्द्र जिस प्रकार घाम और रवि की धूप से, गर्मी से संतप्त, धूपेन्द्र गजराज जैसे शीतम स्थान में, शीतल स्थान का सेवन करता है। विभक्तम आसेवेत, उसी तरह एकांत स्थान का सेवन कर रहे हैं महाराज। अब इसमें कंचुकी ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार गजराज दिन भर धूप में, सूर्य की संतप्ति में, सूर्य हाथियों को झुंड को इधर से उधर करता हुआ और उसे हाथियों को यथा योग्य उनके चारागृहों में भेजकर फिर वो शांति से किसी स्थान पर बैठता है, एकांत स्थान पर बैठता है, उसी प्रकार राजा दुष्यंत दिन भर अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करके थके हुए, शांत और राजा एकांत और शीतल स्थान में जाकर विश्राम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार धूप से संतप्त हुआ गजराज किसी एकांत और शीतल स्थान में जाकर विश्राम करता है, उस प्रकार राजा विश्राम कर रहे हैं। यहाँ प्रजा स्व प्रजा अपनी संतान की तरह पालन करके, यहाँ पर
इस कथन से ये होता है कि प्राचीन काल में राजा और प्रजा का मधुर संबंध हुआ करता था। राजा प्रजा को अपनी संतान की तरह देखता था। यहाँ राजा गजराज की तरह हैं, प्रजा गज समूहों की तरह हैं। राज्य का संचालन करना गज समूहों का संचालन करने की तरह बताया गया है। प्रस्तुत पद में प्रजा स्वा एव होने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। अपनी प्रजा के समान प्रजा का, अपनी संतान की तरह प्रजा का। अंतिम चरण में दुपेंद्र शीतम स्थानम एवं में भी उपमा अलंकार है। प्रजा में यमक अलंकार है। एक ही शब्द जब एक शब्द की आवृत्ति होती है, किसी वर्णों की आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न निकलता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। इसका लक्षण भी सत्यर्थे पृथक अर्थया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेन वावृतम यमक विनिगत। ये विद्यार्थियों, आपको स्टार्ट में मैंने सारे नोट्स बना के भेजे, उसमें ये सब हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर यमक अलंकार है। और उपजाति छंद यहाँ पर इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र दोनों का संयोग है, इसलिए यहाँ वो श्रांत मन यश से शांत मन से विभक्त बीचियत संचार्य समचरणित दुपेंद्र धूपानाम इंद्र। दुपेंद्र यहाँ गजराज के लिए आया है। दुपानाम इंद्र, जो हाथियों में जो राजा है गजराज, और दुप हाथी के लिए आता है कि जो 2 बार पीता है, एक बार सूंड में पानी लेता है, फिर उसके बाद मुंह में पानी लेता है, 2 बार पीता है, इसलिए इसको दुपेंद्र के दुप कहा जाता है। स्व प्रजा एवं अपनी संतान की अपनी संतान की तरह प्रजाओं का पालन करके तंत्रित्व प्रजा का शांत मना, थके हुए शांत मन से देवायुथानी दिन में हाथियों को झुंड को संचालित करके रवि संतप्त सूर्य की गर्मी से संतप्त गजराज जिस प्रकार शीतल और एकांत और शीतल स्थान पर जाकर बैठ जाता है, सेवन करता है, उसी प्रकार राजा एकांत स्थान पर जाकर सेवन कर रहे हैं। यजगुण राजा विश्राम कर रहे हैं, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। ये इस पद में उपगम्य माने पास जाकर, जयतु देव महाराज की जय हो। एतु खलु गिरि उपत्य आकरण्य वासिन कस्प संदेशम आदय स स्त्री का तपस्विन संप्रातः। हिमालय की तलाई में के जंगल में रहने वाले स्त्री के साथ तपस्वी जन महर्षि कश्यप ऋषि का संदेश लेकर आए हैं। श्रोता देव प्रणाम। यह सुनकर राजा महाराज की प्रणाम। यह सुनकर महाराज के विषय में प्रणाम। महाराज क्या कहते हैं इस विषय में, क्या प्रणाम, आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा किया जाए। ये इस प्रकार अपना संदेश पंचुकिनी राजा को पहुंचाया है।